वालेकुम सलाम। ठीक कदर, आप सुनाओ, आप खैरियत से हो बेटा? हाँ जी, हलीमा क्वेश्चन करें जल्दी से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हम अपने कंपेटिटर्स का जो वेबसाइट से उनके जो साइट मैप से जो उनका निकालते हैं, यूआरएल्स चेक करते हैं, पेजेस चेक करते हैं। जी। ठीक है, तो वो जब हम कॉपी करके चैट जीपीटी को देते हैं तो हम्म। उसको क्या कहते हैं कि ये इसके कीवर्ड्स निकाल के दो, इसमें से मतलब उसको ये किस चीज़ के लिए देते हैं? अच्छा जी। किस किस को ये क्वेश्चन की समझ आई है? इस क्वेश्चन की किस किस को समझ आई है? हलीमा, वैसे ना इसको दोबारा आप एक दफा रिपीट करो, मैं इधर कोई ना सेटिंग एक चेक कर रहा था, तो वो मेरा उसमें थोड़ा सा ज़हन था, तो आप एक दफा दोबारा रिपीट करो क्वेश्चन को प्लीज। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम्म। जब हम अपने कंपेटिटर्स की वेबसाइट को खोलते हैं, उनके जो साइट मैप डॉट एक्सएमएल से जो उनके हमने पेजेस चेक करने होते हैं। जी। ठीक है, उसमें जो उनकी साइट्स आ रही होती हैं, वो जो हमें उनके पेजेस शो हो रहे होते हैं, जी। जिनको हमने कॉपी करना होता है, कॉपी करके हमें चैट जीपीटी को देना होता है। तो वो जो कॉपी करके जब हम चैट जीपीटी को देते हैं, तो हम्म। वो किस चीज़ के लिए देते हैं? कि वो उसके कीवर्ड्स बताता है या क्या करता है वो? उसको क्या कहना होता है? साथ मेरा क्वेश्चन ये था। ठीक है। किस किस को इस क्वेश्चन की समझ आई है, जरा चैट में मुझे बताएं। किस किस को इस क्वेश्चन की समझ आई है? उज़मा, आप जरा माइक ऑन करो बेटा। उज़मा, माइक ऑन करें और बताएं आपने ये क्या लिखा है। जल्दी किया करो, ये क्या इतना देर क्यों लग जाती है मतलब? उज़मा, आवाज आ रही है आपको? बाकी सबको मेरी आवाज ठीक आ रही है, क्लियर है? जी उज़मा बोले, आपने माइक अनम्यूट कर अस्सलाम। लिया। वालेकुम सलाम। जी बताइए, आपने लिखा है सर वो यूआरएल। कह रही थी यूआरएल का यूआरएल। हाँ हाँ हाँ। तो जी आप। सर, वही मैं बता रही थी। उन्होंने कहा था कि यूआरएल किस लिए देना होता है। तो यूआरएल तो नहीं देना होता ना चैट जीपीटी को, हमें उसका डाटा कलेक्ट करना होता है। मतलब उसके टाइटल्स अगर हमने हैं तो वो हमें ChatGPT को देंगे, उसको अरेंज करके दें। या हम्म। अगर हम उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह निकालनी है या जी। मेटा टाइटल निकाल, तो वो कलेक्ट देना चैट। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, समझ आएगी आपको। ठीक है, म्यूट कर लो खुद को। अच्छा देखो, मैं इसलिए ये आप लोगों से ये पूछा, मैंने कहा शायद अगर एक को ऐसे समझ आई है तो बाकी सबको भी ऐसे समझ आई हो ना। तो आई एम हैप्पी टू नो कि नहीं, ठीक ही था बात, वैसे ही थी जैसे होनी चाहिए थी, राइट? अब ये देखें, मैंने आपसे कहा कि आपने कंपैटिटर को देखना है, आपने अपना एक वीक कंपैटिटर पकड़ लिया। अब जरा गौर से इस चीज को समझिएगा। अब ये कंटेंट राइटिंग से थोड़ा सा हट गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जवाब आए। तो हमने लिखा कि वी फॉलो अ कंपेटिटर। ठीक है, क्या क्यों फॉलो करना है? कि हम देख सकें कि वो क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, हमने ग्रुपिंग करनी है, कीवर्ड्स की ग्रुपिंग करनी है। कीवर्ड्स ग्रुपिंग, ओके जी, ये हमने करना है। कीवर्ड ग्रुपिंग के लिए हमने ग्रुप्स बनाने हैं उनकी इंटेंट की बेस के ऊपर के कीवर्ड्स कितने बनते हैं। अच्छा, कितने, हाउ मेनी ग्रुप्स।
ठीक है, इसको मैंने आपको कहा कि आप जाएंगे कंपेटिटर गेट अ लीड, या आप इसको ये कह सकते हैं कि गेट हेल्प फ्रॉम कंपेटिटर, कंपेटिटर साइट मैप। ठीक है, कैसे? मैंने आपसे ये अर्ज की, ये एक तरीका है जो मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल ये दो इसके साइट मैप है, मैं पहले पेज वाले साइट मैप को खोलता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये 16 यूआरएल्स हैं। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि मेरे एक कंपेटिटर के 16 यूआरएल्स हैं। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ दूसरे के ऊपर, अभी मैं इसको एनालाइज भी करके दिखाता हूँ आपको, एक मिनट ठहरिएगा। फिर मैं दूसरे पे जाता हूँ, तो यहाँ पे 163 यूआरएल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने लिखा कि प्लस प्लस 163 यूआरएल्स। ठीक है, तो ये इक्वल कितने हो गए? 179। ठीक है, इक्वल्स 179। इतने पेजेस हैं इसके टोटल। तो अगर अब मैंने इस वाली साइड को आउट रैंक करना है, आउट रैंक करना है this site by publishing at least 185 पेजेस, तो मुझे इससे थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट लिखना है। नंबर ऑफ कंटेंट इसके थोड़े से ज्यादा होंगे। अच्छा, अब यहां तक हमने कंपेटिटर की हेल्प ले ली। क्वेश्चन जो हलीमा ने किया है वो उसने ये किया कि मैंने क्या किया, उसने ये किया, उसने ये कीवर्ड पकड़ा। ठीक है, सॉरी, ये लिंक पकड़ा, इस लिंक को कॉपी किया और चैट जीपीटी को दिया। हलीमा मुझे बता देना आपने यही किया या कुछ, अगर डिफरेंट कुछ किया तो आप माइक ऑन कर सकती हो व्हाइल आई एम टॉकिंग। ठीक है, उसने ये लिख दिया और उसको कहा, चैट जीपीटी को कहा, कैन यू प्लीज एक्सट्रैक्ट मी द कीवर्ड्स। इसने ऐसे कर दिया, उसने ये इसको इतनी सी लिस्ट दे दी होगी। ऐसे ही हुआ है हलीमा? जी सर, ऐसे ही हुआ। ऐसे ही हुआ है, ठीक है। मतलब मैं, अब आप ये देखो कि आप, ये है यूआरएल। ठीक है, उसने यूआरएल को पढ़ा और उस यूआरएल की बेस के ऊपर चैट जीपीटी ने सोचा यार ये ब्रेकफास्ट रैप है। उसने अपने पास से कोई जो उसकी मेमोरी है उसने कुछ कीवर्ड्स निकाले और उसने वो आपको दे दिया कि यार ये है। इफ यू टेल मी व्हाट यू नीड देम फॉर, एसईओ के लिए चाहिए, समरी के लिए चाहिए, तो फिर मैं उसको और मजीद, वो कहता है मैं कर दूंगा आपको रेक्टिफाई। बट यूआरएल में कीवर्ड नहीं होता। ये मैंने आपको इसलिए नहीं कहा था यहां पे आना है, मैंने आपसे ये कहा है, दोबारा गौर से सारे सुन लें इस चीज को। मैंने ये कहा कि अब ये एक पेज है, ठीक है, इस पेज को मैं कॉपी करता हूं, इसको मैं ओपन करता हूं। ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, इसके अपने कीवर्ड्स हैं। अब इस पेज का कीवर्ड क्या है, इस पर्टिकुलर पेज का कीवर्ड क्या है? मैं यहां पे जाता हूं और यहां से मुझे पता चलता है ब्रेकफास्ट, मैकडोनल्ड्स ब्रेकफास्ट प्राइस, इस तरह का इसका कोई कीवर्ड होगा। ठीक है, हो सकता है ये ब्रेकफास्ट रोल, मैकडोनल्ड्स ब्रेकफास्ट रोल, इसका कोई सर्च वॉल्यूम हो। देख लेते हैं इसको, मैकडोनल्ड्स ब्रेकफास्ट रोल प्राइस। ठीक है, मैं देखते हैं, इसको देख लेते हैं। आप साथ साथ थिंकिंग प्रोसेस भी समझो ना, जिस बंदे ने ये पेज बनाया उसका थिंकिंग प्रोसेस भी आपने देखना है कि यार अगर वो पेज बना रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकती है, क्यों वो पेज बना रहा है। तो मैं बार बार आपको यही अर्ज करता हूं। अब देखो मैंने ये सिर्फ कीवर्ड लिखा है, अब वो वॉल्यूम इसका शो नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, बट अभी आ जाएगा। लेकिन देखिए उसकी वेबसाइट इस कीवर्ड के ऊपर नंबर 1 पे रैंक कर रही है। ठीक है, उसके नीचे एक और वेबसाइट है, उसने भी ब्रेकफास्ट रोल को कवर किया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि अब मुझे ये पता चला थोड़ा सा रिसर्च करने से कि ये इसका मेन कीवर्ड है। ओके, कॉपी कर लें इसको। अब ये देखो कि इस एक पेज का ये कीवर्ड है। अब मैंने सिर्फ इस पेज की कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो इस पेज की मैं करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रोल प्राइस ए एंड मेन्यू, एयरशायर एंड टाइम एंड बेकन, ये लिख लूंगा। बी, बेकन रोल मील प्राइस। ठीक है, ये देखो ना, ये प्रॉपर एक कीवर्ड बन रहा है ना।
बेकन रोल मील प्राइस एक कीवर्ड है, इसको मैंने लिखना है, कहीं ना कहीं मुझे आना चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं ये आएगा भी, कॉपी करें, मे बी नॉट इन एग्जैक्ट फॉर्म, कंट्रोल एफ और ठीक है, बेकन रोल, देखो बेकन कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है, इसी तरह आप देखो रोल कहीं ना कहीं आ रहा होगा, ठीक है, रोल भी आ रहा है, ठीक है, इसी तरह प्राइस देखो वो भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा, 6 टाइम्स प्राइस रिपीट हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह करके फिर आपने वो अपनी लिस्ट बनानी है फॉर दिस पर्टिकुलर पेज, ठीक है। मैंने इसका आपको एक आसान तरीका ये बताया, मैंने ये कहा कि आप अपने टूल्स पे जाइए, टूल्स पे जाएं और आपके पास है सैमरश, सैमरश को ओपन करें, इसको करके वही जो यूआरएल अभी आपने लगाया था, सॉरी, जो इस पेज का यूआरएल है, इसको कॉपी कर लें, इसको इसे दें पेस्ट, ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड इसको सर्च कर लीजिए, डोमेन ओवरव्यू कर ले इसका, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इस पेज पे जीरो ट्रैफिक है वो कहता है, और 19 कीवर्ड्स हैं, ये यहां से कॉपी करें, ओके। ये अब आपको थोड़ा सा ये भी देखना है कि वो ऊपर यूएस सेलेक्ट हुआ था, और ये वेबसाइट कहाँ की, uk.co.uk, वहां पे कोई पेज नहीं था, तो मैंने यूके किया तो फिर मुझे मेरे पास डाटा आया। तो ये जितने भी है, MCD ब्रेकफास्ट रैप कैलोरीज, 1000 वॉल्यूम वाला कीवर्ड है, ये सारे इसके कीवर्ड, इनको अपना उसमें रख लें, अपनी शीट में। इसको रखने के लिए आसान तरीका ये भी है कि यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लें, ठीक है, ऑल डाटा एक्सेल शीट में करना है, CSV में करना है, एक्सेल में कर लें, तो ये आपको पूरा डाटा वहां पे चले जाएगा, वहां से ये कीवर्ड, अब आपका जो एक पर्टिकुलर पेज है, ये वाला एक पर्टिकुलर पेज है, उसका ग्रुप भी आ गया आपके पास, पूरे कीवर्ड की ग्रुपिंग आ गई ना, पूरे इस पेज के कीवर्ड के ग्रुप्स आ गए आपके पास। इसी तरह फिर दूसरा कीवर्ड पकड़े, दूसरा पेज पकड़े, उसको सैमरश में ले जाएं, वहां से उसके कीवर्ड निकाल लें, तीसरा पकड़े उसको सैमरश में ले जाएं, उसके कीवर्ड निकाल लें, इस तरह करते करते आपके पास, इसीलिए क्योंकि अब ये काम लंबा है, क्योंकि 163 पेजेस हैं, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि हमेशा वेबसाइट वो देखो जिसके पेजेस भी कम हो, 60 70 40 50 पेज हो तो हम कर लेंगे कवर, ठीक है। अब हलीमा क्लैरिटी वही है कि आप कहाँ पे रॉन्ग कर रही थी, जी सर, बिल्कुल ठीक है। पता चल अब गया जी। अब अगर जो आपने किया वो कहाँ पे, चैट जीपीटी का यूज कहाँ पे होगा, अगर तो आप ऐसे कर रहे हैं तो फिर तो आपके पास ये सारी लिस्ट आई जा रही है ना, फिर तो ये देखें ना, ये कीवर्ड की लिस्ट आ गई है, 19 कीवर्ड है। जब आपने इस पेज का कंटेंट लिखना है, सॉरी इस पेज का कंटेंट लिखना है, तो वो मेक श्योर करना है कि वो 19 वर्ड जो है वो नेचुरली कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए, ठीक हो गया। तो ये आपका एक ग्रुप भी बन गया और एक जी पेज भी बन गया, ओके। सही। आपसे गलती ये हो रही थी, जो आपको जहां पे आप कंफ्यूज हुई हो, वो ये था कि मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंट तरीका, ए लगाएं, ये सारा लिख लें, बी लगाएं, वो सारा लिख लें, सी लगाएं, वो सारे लिख लें, नोट करते जाएं, एक लंबी सी शीट बन जाएगी जेड तक जाते जाते, मे बी उसमें 7 8 हजार कीवर्ड हो जाए, समटाइम्स हो जाता है, बड़ी बड़ी निशेज होती हैं, बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, मे बी 100 200 बन जाए, 300 बन जाए कीवर्ड्स, ठीक है। तो अब वो 300 कीवर्ड्स आपका बन गया, और वो 300 कीवर्ड जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे आ रहा है, डिफरेंट ग्रुप्स का कीवर्ड है, क्योंकि वो तो अब आप जैसे जब आप ऐसे सर्च कर रही हो तो आप पूरी साइट के कीवर्ड देख रही हो ना, वो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कि पर पेज कैसे कंपेटिटर को देके कीवर्ड निकालने हैं। अगर आप अपनी मैनुअल रिसर्च करना चाहते हो तो फिर आप ये वाला तरीका जो मैंने अभी आपको बताया, A B C D F तक Z तक जाओगे, मेन कीवर्ड, ऐड A ऐड B ऐड C और पूरा Z तक, फिर वो सारी लिस्ट उठा के चैट जीपीटी को दो, उसको कहो कि मुझे इसकी ग्रुपिंग कर दे, वहां से आपने सिर्फ ग्रुपिंग करवानी है, वहां से कीवर्ड नहीं निकालना, ठीक है। ये बात क्लियर हुई है सबको कि इसमें कोई भाम तो नहीं है, किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस बात में, जी क्लियर है। बाकियों को भी समझ लग गई है कि नहीं। ओके, ठीक है, बेनिश आई है यहाँ पे,
के लिए? फीडबैक क्या आया आपका? इधर ही मैसेज करें। फीडबैक आ गया आप लोगों को? क्या फीडबैक मिला है? क्या फीडबैक दिया है? उजमा रियाज का आ गया फीडबैक, बताइए। रीबा, आपको भी उसने लिखा था कि मैंने दे दिया फीडबैक। जो मेरे पास शीट है उसमें आ गया कि आपको फीडबैक दे दिया। अपनी शीट दोबारा खोलें, बाकी अपना कंटेंट सारे लिखना शुरू करें। अच्छा, कल हम लोगों ने एक कंटेंट राइटिंग को हम यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये मैं खत्म कर दूं ना सारा? ठीक है, कंटेंट राइटिंग कंटिन्यूड। ओके जी। कल हम लोगों ने एसईओ टाइटल बनाना सीखा था। ठीक है, एसईओ टाइटल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन बनाते हैं और उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं। ओके, एसईओ टाइटल हमारा बन गया और अब है एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। इसको कैसे क्राफ्ट करते हैं? अच्छा, अब देखो, आपका कीवर्ड है मैकडोनल्ड्स मेन्यू प्राइस, फॉर एग्जांपल, ये आपका कीवर्ड है। ठीक है, आई डोंट हैव फीडबैक येट। ओके, ओके, आ जाएगा, मैं देखता हूँ उसको। एफएक्यू का था, एफएक्यू का क्या फीडबैक आया रिबा? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। सर जी, एफएक्यूज का 2 क्वेश्चंस थे जिनका उन्होंने कहा था कि आप इसका ये आंसर आपने लिखा तो इस तरह, मतलब इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट दिस, मतलब उन्होंने एक और आंसर बना के दिया था। तो बस वही 2 के उन्होंने कहा था और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसका बाकी ठीक मतलब है तुम सर। तो फिर पास हो गई हो। जी। हैं? ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। वेल डन, वेरी गुड। बात यह है कि जब भी कंटेंट लिखना है तो ये मेक श्योर करना है कि आपका कंटेंट जो है वो मिसमैच ना हो रहा हो किसी भी जगह पे ना, मतलब वो एक फ्लो में जा रहा हो, फ्लो कहीं टूटे ना। ठीक है, बाकी ठीक है, वेरी ओके। गुड। अच्छा जी, हाँ जी। मैकडोनल्ड, एक चीज अब आपने देखना है, ये आपका कीवर्ड है, ये जो मेन कीवर्ड है, मास्टर कीवर्ड है, गोल्डन कीवर्ड इसको कह लें, मास्टर, मास्टर कीवर्ड है। ठीक है, अब इसकी ना एक होती है डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी इसको बोलते हैं, के डब्ल्यू में लिख देता हूं, के डब्ल्यू डेंसिटी। ठीक, के डेंसिटी से क्या मुराद है कि हाउ मैनी टाइम्स दिस कीवर्ड मस्ट बी रिपीटेड और शुड बी रिपीटेड। मस्ट बी, मैं बताता हूं क्यों मैंने इसको रिमूव किया, शुड बी रिपीटेड इन कॉन्टेंट। ओके जी, ये अब आपका है कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होनी चाहिए। आइडियली 6 टाइम्स इन एवरी 1000 वर्ड्स। ठीक है, कल हम एक साइट देख रहे थे जिसमें एक वर्ड मैकडोनल्ड बार बार आ रहा था, मैकडोनल्ड 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 मैकडोनल्ड। इसको क्या बोलते हैं? स्टफिंग। स्टफिंग नहीं करनी कीवर्ड की। 6 दफा आ जाए, 5 से 6 दफा आ जाए तो ये एक हेल्दी चीज है। अच्छा, कहाँ कहाँ पे आए? सबसे पहले H1 में आए, फर्स्ट लोकेशन इज H1। जहां पे H1 है, जो आपने H1 लिखना है तो वो ऐसे लिखना है, टाइटल ऑफ द पेज ऐसे लिखना है कि आपका कीवर्ड जो है वो H1 में लाजमी है। ठीक हो गया सरमद? आई वोंट से इट सेकंड टाइम। ठीक है, फर्स्ट लोकेशन आ गई आपकी H1। सेकंड लोकेशन रिपीट इट इन H2 और H3। तो कोई भी सब हेडिंग, क्योंकि आपको पता है ना, मल्टीपल H2s होंगे, मल्टीपल H3s होंगे, तो कहीं पे भी
सेकंड लोकेशन जो है वो आपने H2 या H3 में कहीं ना कहीं उस कीवर्ड को लिख देना है। 2 दफा हो गया। तीसरी दफा आपने लिखना है इन फर्स्ट कपल ऑफ लाइंस इन द इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन आपने लिखना है कोशिश करें फर्स्ट लाइन में आ जाए, या ज्यादा से ज्यादा भी हो तो सेकंड लाइन में ये आ जाए। तो इन फर्स्ट कपल ऑफ लाइंस इन द इंट्रोडक्शन आपका मेन कीवर्ड जो है वो आपका रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितनी लोकेशन होगी? 3। एक चैट जी सॉरी फर्स्ट लोकेशन इज H1, H1 में आ जाए। सेकंड लोकेशन है कि H2 या H3 किसी एक हेडिंग में कहीं ना कहीं ये शो हो जाए कीवर्ड। एंड इन फर्स्ट कपल ऑफ लाइंस इन द इंट्रोडक्शन, तो कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी इंट्रोडक्शन में आ जाए। तो 3 जगह आपको मैंने पहले बता दी। चौथी जगह, अच्छा ये टाइटल इसमें आना चाहिए, और उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन इसमें एक दफा ये रिपीट हो जाए। रिपीट इट देयर वंस। ठीक है, तो ये कितनी जगह होंगी? 1 2 3 4 5। 5 तो ये हो गया। अब सपोज आपका कीवर्ड जो सॉरी जो पहला पेज है, जैसे अब मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूं, तो ये इसके टोटल वर्ड काउंट है 449। सॉरी ये इसका पेरेंट पेज नहीं है, ये होम पेज पे जाते हैं। होम पेज का कंटेंट हमेशा लंबा होगा ज्यादा। ठीक है, तो 1345 वर्ड्स हैं। तो 6 दफा अगर आप 1000 में करें और 345 में से तकरीबन 2 दफा, तो 8 दफा तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये इसमें आ जाए तो ठीक है। कीवर्ड कौन सा है जी? मैकडोनल्ड्स मेन्यू प्राइसेस। ठीक, तो आप अगर आपको ये सर्च भी करना हो तो Ctrl+F करें। अब कई जगहों के ऊपर ये स्पेलिंग का भी प्रॉब्लम होगा, मैकडोनल्ड्स। ठीक है, ये देखिए अब एक दफा ये इस स्पेलिंग के साथ ये एक दफा आया है। ठीक है, इस स्पेलिंग के साथ ये 14 टाइम्स, इस स्पेलिंग के साथ ये 14 टाइम्स आया। ठीक है, इसी तरह अब आप देखो कि मेन्यू 10 टाइम्स आया। मेन्यू प्राइस मेन्यू प्राइस जो है वो अकेला नहीं आया, लेकिन अगर आप मेन्यू लिखें तो ये भी, प्राइस लिखें तो ये भी एक दफा रिपीट हुआ है। तो अगर आपको पूरे कंटेंट में, आप ये देखें ना, अगर आप इसको देखें तो ये एक दफा काउंट हो गया टाइटल में, मेन्यू एंड प्राइसेस। अब आप इसको थोड़ा सा और एनालाइज करें, यहाँ पे जाएं, टाइटल में जाएं, तो ये देखिए ये H1 टाइटल है, मैकडोनल्ड्स मेन्यू एंड प्राइसेस। ठीक है, ये उसका एक दफा टाइटल में आ गया कीवर्ड। ओके, अब इसको बंद करें और ओवरव्यू में जाएं। ओवरव्यू में ये टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखिए, ये एसईओ टाइटल है, ये H1 है, ये H1 है, और ये एसईओ का टाइटल है। तो एक दफा ये देखिए मैकडोनल्ड मेन्यू प्राइसेस यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर देखिए डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में एक दफा आ गया। समझ आ रही है मेरी बात की? तो कीवर्ड की जो प्लेसमेंट है, जो मेन कीवर्ड, अब देखें ये एक पेज है, इसका कीवर्ड है मैकडोनल्ड मेन्यू प्राइस। तो इस पे जहां जहां पे मैंने बताया, ये जो लोकेशन बताई, वहां वहां पे आ गया। उसके बाद सपोज हम चले जाते हैं जी इसके सेकंड पेज के ऊपर। ठीक है, वाउचर कोड एक इसका होगा कीवर्ड। ठीक है, मैकडोनल्ड्स वाउचर्स एंड कूपन, राइट। तो ये देखिएगा H1 देखें अब इसका, वाउचर्स एंड कूपन्स प्रोमो कोड्स एट मैकडोनल्ड। ठीक है, ये देखें कीवर्ड एग्जैक्ट आ गया उसके ऊपर। ठीक है, ये H1 है, टाइटल ऑफ दैट पेज। ओवरव्यू में देखें यहाँ पे भी आ गया, और उसके बाद लव डिस्काउंट्स कूपन एंड प्रोमो कोड्स, उसने ये भी यहाँ पे भी यूज कर दिया, वाउचर बार कोड्स एक्सेट्रा। तो करने कराते उसने मतलब पूरे कंटेंट में पूरी कीवर्ड्स को नेचुरली कवर कर दिया। ठीक होगी मेरी बात? तो कीवर्ड जो है वो इन लोकेशंस पे लाजमी, इन लोकेशंस पे तो लाजमी आना है। फर्स्ट इन H1, जो भी पेज आप लिख रहे हैं, जिस पेज का भी आप कंटेंट लिख रहे हैं, तो उसका H1 लाजमी होगा। ठीक हो गया, और H1 में आपने अपना कीवर्ड लिखना है। सेकंड लोकेशन जो है वो H2 या H3। तो अगर आप इसी वेबसाइट को देखिए दोबारा,
तो अगर हम इसमें मेन पे जाते हैं तो मैकडोनल्ड मेन्यू प्राइसेस है, तो कहीं ना कहीं उसने मेन्यू प्राइसेस इस तरह करके नेचुरली इस कीवर्ड को कवर किया होगा। ठीक है, जाते जाएंगे आपको नजर आ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहां पे आपने इस चीज को कर लिया। सेकंड लोकेशन ये होगी। तीसरी लोकेशन मैंने आपको बताई कि फर्स्ट कपल ऑफ लाइंस इन द इंट्रोडक्शन। अब इसका इंट्रोडक्शन कौन सा है? वो टॉप के ऊपर जो 3-4 लाइनें उसने लिखी हैं, ये देखो, मैकडोनल्ड्स मेन्यू विद करंट प्राइसेस। ठीक है, फर्स्ट लाइन में उसने इसको कवर कर दिया। ओके, तो हमेशा ये आ गया आपका फर्स्ट लोकेशन, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट कपल ऑफ लाइंस इन द इंट्रोडक्शन में आपने इसको करना है। टाइटल वो मैंने आपको दिखा दिया कि हर वेबसाइट का एक टाइटल है। उस टाइटल में आपने अपना जो मेन कीवर्ड है उसको टाइटल में और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन में करना है। यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक समझ आती है बात की? ओके, जी जी बिला जी, क्वेश्चन करें, बताएं। क्वेश्चन बताएं। हाँ, डिस्क्रिप्शन एंड इंट्रोडक्शन इज द सेम। डिस्क्रिप्शन एंड इंट्रोडक्शन नहीं, देखो, डिस्क्रिप्शन और इंट्रोडक्शन डिफरेंट है। अब ये देखिए, दो दो जगह है ना आपके पास, एक साइड पे दो जगह। अब ये देखो, इसकी डिस्क्रिप्शन ये कह लें, इंट्रोडक्शन ये है, इस पेज का इंट्रोडक्शन ये है। क्या कहता है? एट्स अ कंप्लीट मैकडोनल्ड्स मेन्यू विद ऑल करंट प्राइसेस एज ऑफ 2025, द कंफर्टेबल नेविगेशन अक्रॉस। अब यहाँ पे वो आपकी वो पूरी कर रहा है, इंटेंट ऑफ द यूजर पूरा कर रहा है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहा है, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपकी है इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है उस पेज की। डिस्क्रिप्शन ये है, ये कि मैकडोनल्ड मेन्यू प्राइसेस, लर्न हाउ मच अ डिश कॉस्ट एज वेल एज इट्स कैलोरीज इंग्रेडिएंट्स। तो एक्चुअली ये आपने पूरे पेज का जो है वो क्या लें कि प्री फेस देना है। ठीक है, कि मैं इस पेज पे करने क्या लगा हूं, दिस इज। अभी कीप इन माइंड, ये जो चीज है ना, ये आम यूजर को नजर नहीं आती। ठीक है, ये आपको मुझे नजर आती है क्योंकि हम स्पाइज हैं। ठीक है, हम अपने कंपेटिटर को स्पाई कर रहे हैं। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो कि वेबसाइट है bbc.co.uk। ठीक है, ये वेबसाइट है। ओके, आप ये मुझे बताइए, अब इस वाले पेज पे अगर एक आम यूजर जाए तो उसको क्या पता है इसका टाइटल किधर लिखा हुआ है? आपको उसको क्या पता कि इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन क्या है? उसको नहीं पता, एक यूजर, आम यूजर को, राइट? उसके लिए ये टाइटल है, वेलकम टू बीबीसी, ये इसका टाइटल है। ठीक है, और बाकी इसके ऊपर नीचे वेबसाइट आ गई। दो इट्स नॉट अ गुड एग्जांपल बिकॉज इट्स अ न्यूज वेबसाइट, लेकिन अगर मैं किसी और वेबसाइट को भी आपको बताऊं, सपोज मैं कहता हूं कि मुझे ओपनिंग टाइम्स ऑफ मालौर, कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो, मैं चले इस पे कर लेता हूं। तो सपोज एक वेबसाइट देखते हैं, कोई कुछ छोटी मिल जाए तो, रहलत.uk, ये पता नहीं क्या चीज है, मुझे नहीं पता। ये एक साइट है, ये खुल गई है, इसने इतना लंबा इंट्रोडक्शन ये लिखा हुआ है इसका, मुझे तो यही नजर आ रहा है ना कि ये है, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन बिकॉज वी आर यूजिंग आवर एक्सटेंशन, तो मुझे ये नजर आया कि ये एम्पोरियम मॉल लाहौर, इसने टारगेट किया है लोकेशन, हाउ टू रीच, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग्स, ये इसने इस वाले पेज के ऊपर ये चीजें टारगेट की हैं। और साथ मुझे पता है सर्चिंग फॉर अ, अब ये देखो, यूजर के बारे में वो पूछ रहा है कि आर यू सर्चिंग फॉर अ एम्पोरियम मॉल लाहौर टिकट्स ऑनलाइन, अ गाइड ऑन एम्पोरियम मॉल आर्किटेक्चर, इमेजेस, ओपनिंग आवर्स, हाउ टू रीच। तो ये वो कीवर्ड्स उसके रिलेटेड कर रहा है, लेकिन उसमें गलती ये कर गया कि वो नंबर ऑफ रिकमेंडेड कैरेक्टर से ऊपर पहुंच गया। रिकमेंडेड कैरेक्टर कितने हैं? 70 टू 155। ठीक है, और उसके कितने हैं? उसके जो है वो करेक्टर है 65। अच्छा, अब इसमें एक चीज आपको नजर आनी चाहिए, ये नीचे पिक्सल्स लिखे हुए हैं, 568 पिक्सल्स, राइट? अब ये इमेज का, आप ये समझो कि यूनिट है, पिक्सल जो है वो इमेज का यूनिट है, तो ये 568 पिक्सल क्यों लिखा है?
अब आप वर्ड्स तो बेशक इतने ही लिखो जितने उसने बताए हैं, 73 कैरेक्टर्स ही हों, लेकिन आपके जो वर्ड्स हैं वो इतने लंबे लंबे हों, फैंटाबुलस, और वो आप एक मुश्किल डिक्शनरी यूज करते हुए लंबे लंबे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम की जगह के ऊपर कोई आप उसका एक और ही कोई नाम बना के लिख दो, तो उससे वो जो जगह स्पेस लेगा, फ्रॉम दिस टू दिस स्पेस, दैट मस्ट फिट विद इन दैट पिक्सल साइज। ठीक है। इस हो सकता है वर्ड्स आपके उतने ही हों, लेकिन आपका जो है वो वर्ड्स की काउंटिंग में जो आपका स्पेलिंग है, जो नंबर ऑफ लेटर्स यू आर यूजिंग फॉर दैट, वो उससे एक्सीड कर जाए, तो वो नहीं आपने काम करना एनी हाउ। अच्छा ये हो गया। अब ये इस पेज का है। अच्छा अब आप देखो कि मैं करता हूं एम्पोरियम, मैंने ये कीवर्ड लिखा था ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम। तो अब ये देखिए, जो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन है, ओपनिंग क्लोजिंग टाइम ऑफ माल, ये गूगल खुद पिक करता है। ठीक है। इसको पहले पहले होता था कि हम खुद सेट कर लेते थे कि हमने क्या दिखाना है यहाँ पे। ठीक है। अब वो खुद ही पिक करता है कि साइट में से जो यूजर का इंटेंट है, जो वो चीज पूछने आया है, वो उसको इधर ही दिखा देता है। अब इससे फर्दर अगर उसने इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो जाए इस वेबसाइट के ऊपर, फिर उसको ये चीज नजर आती है। अब ये जो कंटेंट उसने लिखा है वो गूगल ने यहां से उठाया है, उसने नहीं कुछ भी सेट किया, उसने तो ये सेट किया है। ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन जो आप देख रहे हो एज थ्रू एन एक्सटेंशन, ये इंफॉर्मेशन है फॉर गूगल टू एनालाइज योर वेबसाइट, गूगल को बताने के लिए कि ये वेबसाइट किस मुतालिक है, ये पेज किसके लिए है, क्यों ये पेज है। ठीक है। ये गूगल के लिए है। और ये जो इंट्रोडक्शन है ये यूजर के लिए है, ये मेरे लिए है कि मैं पढ़ लूं कि अच्छा यार इस पेज के ऊपर ये चीजें लिखी हुई हैं। नहीं, आपको समझ नहीं आ रही ना, मैं फिर ये बात दोबारा गौर से सुनो। क्या मैं कह रहा हूं, ये जो आप काम कर रहे हैं ना, दैट इज फॉर गूगल। गूगल से मुराद मेरा ये नहीं है कि वहां पे वो देसाई साहब खुद बैठे हैं और वो देख रहे हैं कि अच्छा ये कदर ने वेबसाइट बनाई है, तो ना कदर किस बारे में वहां पे ये नहीं है। उसके पास है मशीन एल्गोरिथम्स, उसने सिस्टम सेट करके रख दिया। उसने ये कह दिया कि अच्छा जी ये इसका H1 है, ये H2 है, ये इसका टाइटल है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। अब वो जो बॉट है, वो स्पाइडर है या क्रॉलर जिसको हम बोलते हैं, वो क्रॉलर इन इन जगहों को उठाएगा, इन इन जगहों को उठा के इसमें से वो चीजें निकाल के आपकी वेबसाइट की कैटेगराइजेशन कर देगा कि अच्छा यार ये वेबसाइट टाइटल की बेस के ऊपर बनती है, यूजर इंटेंट फॉर पीपल समबडी हु इज लुकिंग फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम, तो वो उसको सॉर्ट करके एक साइड पे कर देगा। नेक्स्ट टाइम जब एक यूजर आता है तो वो लिखता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम ऑफ एम्पोरियम मॉल, तो उसकी जो मेमोरी है, गूगल की जो मेमोरी में उसने बताया, सॉर्ट आउट करके रख दिया ना कि ये 15 साइट्स हैं जिसपे ये ओपनिंग क्लोजिंग टाइम है, तो फौरन गूगल की अपनी मेमोरी यूटिलाइज करता है और देखता है कि बेस्ट सूटेड इंफॉर्मेशन किसके पास है, और उन वेबसाइट्स को उन फैक्टर के ऊपर वो रैंक कर देता है। अब आप ये देखो, मैंने आपको बताया था 100 अपॉन थाउजेंड ऑफ वेबसाइट्स जो हैं वो रैंक होती हैं। हमने पूछा ओपनिंग क्लोजिंग टाइम, अगर आप यहाँ पे टूल्स में जाएं तो जिस चीज पे गूगल बहुत प्राउड भी है, वो कहता है कि देखो मैंने 41 सेकंड में 608,000 रिजल्ट्स आपको दिखा दिए। 608,000 लोकेशंस ऑन द गूगल ऐसी हैं जहां पे वो आपका ये वाला कीवर्ड जो है वो उसकी इंटेंट पूरी कर सकती हैं। ठीक है। लेकिन अब बेस्ड अपॉन अथॉरिटी, बेस्ड अपॉन एक्सपर्टीज, बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस, ट्रस्टवर्दीनेस, ट्रस्ट स्कोर ऑफ द वेबसाइट, layout of the website, content of the website, backlinks to the website, ये सारी चीजों को, फैक्टर्स को वो देखते हुए इन 6,08,000 रिजल्ट्स में से, 608,000 रिजल्ट में से वेबसाइट्स को कैटेगराइज करता है। अब ये रिजल्ट्स उसके पास है 608,000, राइट। लेकिन पहले पेज पे कौन आएगा, पहले पेज पे वो आएगा जो उसकी गाइडलाइंस को करता जाएगा। ये नहीं होगा कि वो किसी की वेबसाइट को क्या, नहीं नहीं मैं नहीं दिखाता, ऐसा नहीं होएगा। दिखाएगा वो सारों की वेबसाइट,
लेकिन वो दिखाएगा उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वो खुद समझता है, गूगल ये समझता है कि ये जो वेबसाइट्स हैं ये ज्यादा मेरा जो गाइडलाइन है, ये जो मेरे एल्गोरिदम है उसके लिए काम कर रही है, वो मुझे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, एज अपोज टू समबडी जिसने सिर्फ इतना लिख दिया कि एम्पोरियम मॉल्स ओपन एट 7 o'clock एंड क्लोजेज एट 10 o'clock। इसकी बजाय अगर किसी ने कोई लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है तो और भी चीजें उसमें वो बता रहा है, ठीक है, ये हमारी वेब है, देखो। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम में ये इतना कुछ लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है, लिखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि उसने सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम तो पूछा है, लेकिन अगर कोई बंदा आए तो वो साथ में की फीचर्स भी लेके जाए, वो साथ में विजिटिंग इंफॉर्मेशन है, कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, पार्किंग है नहीं है, ओपन लाहौर में आज खुला है कि नहीं खुला, लोकेशन मैप क्या है, टाइमिंग्स देखो, बार बार डिफरेंट तरीके से ओपनिंग क्लोजिंग टाइम टाइमिंग्स, ठीक है, वो भी कर रहा है। लोकेशन क्या है, हु इज द ओनर, हाउ डू आई एंटर, इस पैकेज इज बिगर देन एम्पोरियम। आप इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करो कि क्वेश्चन क्या है, कंटेंट क्या है, लेकिन उसने उसकी इंटेंट सेटिस्फाई करने के फौरन बाद उसने अपनी इंफॉर्मेशन ऐड की है। तो ये जो 608,000 रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको गूगल इस इंफॉर्मेशन, इस कंटेंट की बेस के ऊपर और अथॉरिटी की बेस के ऊपर, बैकलिंक्स की बेस के ऊपर, डोमेन रेटिंग की बेस के ऊपर, डोमेन अथॉरिटी की बेस के ऊपर कैटेगराइज करता है कि अच्छा यार ये 10 वेबसाइट जो ये पहले पेज की हैं, ये 10 अगले पेज की हैं, ये 10 तीसरे पेज की हैं। इस तरह करते करते वो 608,000 वेबसाइट्स को रैंक कर देता है या इंडेक्स कर देता है। अब आप लोगों को समझ आई है? तो डिस्क्रिप्शन इज नॉट फॉर कॉमन यूजर, दिस इज फॉर, देखो ये सॉरी ये तो मैं सीधी उसी के ऊपर आ गया। तो अगर हम इसको भी देख लें तो ये देखो, अब यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है, 94 कैरेक्टर्स है, एम्पोरियम मॉल ब्ला ब्ला ब्ला, और ये भी 995, एक H1 चलो ठीक है, वर्ड काउंट 1032। लेकिन अब ये थोड़ी बहुत इस तरह की हरकतें करेगा ना तो गूगल माइंड नहीं करेगा। इसमें से कोई मुझे आंसर दे सकता है मैं क्यों ये कह रहा हूं? एक नई वेबसाइट अगर ये हरकतें करे तो उसको पेनलाइज करेगा, एक पुरानी साइट जो है वो अगर इस तरह की हरकतें करे तो उसको पेनलाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो कह रहा है यार 5.55 मिलियन पर मंथ उसको विजिट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ट्रस्ट होगा ना लोगों का इस वेबसाइट के ऊपर। तो गूगल ये तो नहीं चाहेगा कि उसकी चलती हुई दुकान ऐसी जगह जहां पे 5.55 मिलियन पीपल आ रहे हैं वो उसको पेनलाइज करना शुरू कर दें। वो तो बल्कि ये अब इस टाइम पे वो जो मर्जी करे, जो मर्जी लिखे। मैं क्या कह रहा हूँ, नीश में जाओ, छोटी नीश में जाओ, वहां से आगे बढ़ के ऊपर आओ। ये क्या कर रहा है, ये हर चीज को अब कवर करने लग गया है। क्यों करने लग गया है? क्योंकि उसने अपना ट्रस्ट गूगल पे बना लिया है और गूगल इसको जो है ना वो कभी भी वो हिट नहीं करेगा। द रीजन फॉर दैट इज कि गूगल को ये पता चल गया है कि दे आर डूइंग अ गुड जॉब, they are providing valuable information, they are providing value to the people, to my users, to the Google users, if they are looking for different things, information, whether it is related to the sports, economy, latest news, politics, अब हर चीज रैंक होती जाएगी बिकॉज वो ट्रस्ट बन चुका है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप पहले छोटी वेबसाइट्स और उसके बाद उसको ब्रांड की तरफ लेके जाते हैं। तो अब ये देखें कितना कुछ है। अगर आप इसी को शुरू में देखें तो शायद ये इतना कुछ ना हो हमारी वेब पे। इट इज एन ओल्ड प्रोजेक्ट बट दे दे आर मिंटिंग इट नाउ। अब वो मिंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अच्छा जी, अब ये बात आप लोगों को समझ आ गई है कि नहीं? डिस्क्रिप्शन किसके लिए है, मेटा डिस्क्रिप्शन किसके लिए है? फॉर गूगल। इसलिए कीवर्ड यहां पे आना है। अदरवाइज आप देखो ना कि अगर ये सारा कुछ यूजर के लिए हो, ठीक है, तो फिर H1 में जब हमने कीवर्ड लिख दिया है टाइटल में, ठीक है, विच इज फॉर द यूजर, तो फिर दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? फिर अगर हमने मेटा डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है तो फिर हमें दोबारा इंट्रोडक्शन की पहली लाइन में लिखने की क्या जरूरत है? तो वो जरूरत ये है कि वो जो दो लोकेशन है, दीज टू आर विजिबल टू the user who is coming on your website, these two are hidden, they are available to Google
to index your website or to categorize your website in the pool of people or in the pool of the websites that Google thinks is satisfying the intent of the user. Clear? चलो शुक्र है। अच्छा जी, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी कैसे है, इस पे आ जाए, वही पुराना चोरों वाला तरीका। इसको देखें, कॉपी कर लें, इधर आ जाएं और पेस्ट कर दें। ठीक, दूसरी वेबसाइट खोलिए, वो उसकी ऑफिशियल है, ये उबर ईट्स है, तो मुझे चाहिए मेरे जैसी वेबसाइट्स जैसे मैकडोनल्ड मेन्यू, वो जो आपने अपने कंपेटिटर्स को फाइंड किया हुआ है। ठीक है जी, ये ले पहली 8 6 7 वेबसाइट्स फर्स्ट पेज पे जितनी भी आ रही हैं उनको खोल लीजिए, यहाँ पे आ जाएं, इस पे इसको कॉपी कर लें, ओके, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, उसके बाद ये तीसरी वेबसाइट है, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अच्छा अब जब आप कॉपी कर रहे हैं तो आपने इसको लिख लेना है पहले, मतलब ठीक, उसके बाद ये वेबसाइट आ जाती है, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये आ गया आपका। अच्छा, ये इस तरह करते करते आपने जो फर्स्ट पेज की जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो टॉप पे रैंक करी हैं उन सबको आपने जो है वो कर लिया। अच्छा जी, ये अब आपके 5 6 जितने भी आपने निकाले हैं ये आ गए। अब इनको आप पढ़ लीजिए। एक बात तो हमें पहले ही पता है ना, ये वाला कीवर्ड तो आना ही आना है। ठीक है ना, ये वाला कीवर्ड तो हमने यूज करना ही करना है जहां पे हमने अपना बनाना है। ठीक है, तो ये कीवर्ड आ गया। उसके बाद देखिए, पहले वाले ने लिखा है लर्न हाउ मच अ डिश कॉस्ट एज वेल एज इट्स कैलोरीज एंड इंग्रेडिएंट्स। तो कीवर्ड क्या है, डिश कॉस्ट, कैलोरीज, इंग्रेडिएंट्स, और ईयर लिख दिया 2025। उसने आगे अगले वाले ने क्या लिखा, सी द फुल यूके मैकडोनल्ड्स मेन्यू विद प्राइसेस कैलोरीज। अच्छा, प्राइसेस और कैलोरीज का वर्ड दूसरी दफा भी रिपीट हो गया, इसको भी लिख लेते हैं, प्राइसेस एंड कैलोरीज, ये भी रिपीट हो गया। ठीक है, और एक दफा वर्ड यूज हुआ है कॉस्ट। ठीक है, पहले वाले में मैंने देखा था कॉस्ट। ठीक, साथ उसने ये भी कवर किया है, इसको भी पेस्ट कर लो। ठीक है, वेलकम टू मैकडोनल्ड्स मेन्यू यूके, तो ये तो हमारी क्लियर हो गई है। फाइंड एवरीथिंग मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स ऑफर्स, ऑफर्स कॉपी कर लो, इसको भी लिख लो। ठीक है, मैकडोनल्ड्स मेन्यू प्राइसेस हो गया। इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, ये दो वर्ड्स भी आए हैं, इनको भी लिख लो। फॉर अ फास्ट फूड enthusiasts इन यूके, ये कोई इतना वैसे नहीं है। मैकडोनल्ड इज अ गो टू चॉइस ऑफरिंग अ डाइवर्स मेन्यू दैट केटर्स ऑल टेस्ट फ्रॉम बिग मैक टू दी, ये बिल्कुल ही फजूल लिखा हुआ है। तो इसको आप वैसे फारिग कर दें। आपने जितने भी बड़े बड़े वर्ड्स थे वो लिख लिए, ये आ गया। ये अब आपके, अच्छा ईयर भी था ना 2025, अब आपको ये कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैंने इनकी बेस के ऊपर अपना जो है वो लिखना शुरू करना है। ठीक है, मैं कहता हूं मैकडोनल्ड्स मेन्यू एंड लेटेस्ट प्राइसेस कैलोरीज
ingredients and nutrients, ठीक है, with calories, ingredient, nutrients, ये मैंने सारा लिख लिया. Also discover the opening and serving times. क्या था वर्ड? Opening and serving times offers and serving times. ठीक है जी, ये. अच्छा, अब यहाँ पे साथ इसका ये लिखो 2025 2026. ठीक है, अब ये हमने एक अपनी तरफ से बना लिया जो मुझे लगता है कि इसमें मैंने तकरीबन सारे कीवर्ड कवर कर लिए हैं. अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि यार नहीं मेरा ठीक बन गया, फिर तो ठीक है, वरना आप फिर क्या करो, चैट जीपीटी पे जाओ, उसको कहो आई नीड योर हेल्प टू क्राफ्ट एन engaging and clickable SEO meta description tried writing one. Can you please refine it by not exceeding 155 characters, but still cover all the keywords that are in the line, that are in the description. ठीक है जी, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए और फिर देखेंगे क्या करता है. देखो, मैकडोनल्ड्स मेन्यू 2026 with latest prices, calories, ingredients and nutrients. See opening and serving times for every meal. क्लियर होगी बात? इतना मुश्किल है? ठीक है, आप इमेजिन करो कि ये चैट जीपीटी के आने से या इस तरह के बाकी चीजों के आने से जिन लोगों की इंग्लिश थोड़ी इतनी ज्यादा इम्प्रूव्ड नहीं है, वो भी बड़ा कुछ कर सकते हैं. ठीक है, मैं आज आपको एक और चीज, कईयों का बल्कि क्वेश्चन आया हुआ था ना, तो उस लिहाज से मैं आपको करता हूँ. ठीक है, हमारी भी इंग्लिश कोई परफेक्ट तो नहीं होती. ठीक है, तो ये जो अभी तीसरा बंदा था ये वाला, राइट, अब इसने डिस्क्रिप्शन ये लिखी है, फॉर अ फास्ट फूड इंथुजियास्ट इन द यूके मैकडोनल्ड्स इज आ गो टू. अच्छा, अब मैं इसको ही दे दूं ना, अगर ये देखना जरा, कॉपी करो और ये इस चैट जीपीटी को दो और कहो कैन यू पॉइंट आउट फ्यू मिस्टेक्स इन दिस लाइन. ठीक है, इसको देखो, बिट वर्डी, कुड बी टाइटन फास्ट फूड लवर्स इन द यूके. ठीक है, कैसा वर्ड उसने दिया, मैकडोनल्ड्स इज आ गो टू चॉइस ऐसे लिखते हैं. ठीक है, स्लाइटली रिडंडेंट. गो टू अलोन विल वर्क बेटर. ऑफरिंग अ डाइवर्स मेन्यू दैट केटर्स टू ऑल टेस्ट केटर. वो क्या कहता है, डाइवर्स मेन्यू एंड केटर टू ऑल टेस्ट, रिपीट द सेम आइडिया, सेम इंटेंट, वो एप्पल वाली बात जो बार बार मैं करता हूँ. ठीक है, वन कुड बी रिमूव्ड और रीफ्रेज्ड. ओके, इट इज जनरल स्टेटमेंट by not very engaging or specific. For example, doesn't highlight items like breakfast wrap, Big Mac. अच्छा, वो आगे से कहता है, would you like me to rewrite into a sharper SEO friendly version that could work as an intro line for your page. मैं उसको कहता हूँ कि it's actually meta description. Can you rewrite this by using
ऑलमोस्ट 155 कैरेक्टर्स। ठीक, मैं ऐसे ही उसको कह देते हैं। मैंने हालांकि लिखने का मैंने तरीका आपको बता दिया है, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ कि अगर वो सिर्फ इतना कष्ट कर लेता है कि वो इसको ही दे देता। और ये देखो, फास्ट फूड लवर्स इन द यूके चूज मैकडोनल्ड्स फॉर इट्स डाइवर्स मेन्यू, टेस्टी क्लासिक्स, लेटेस्ट प्राइसेस, कैलोरीज एंड सर्विंग टाइम्स इन 2025-2026। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला ये लिख देता। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा, अब इसकी जो है ना, उसने किया हुआ क्या है, मैं अब आपको ये बताता हूँ हुआ क्या है। हुआ ये है कि इस बंदे ने इस साइट का टाइटल, मेटा टाइटल खुद सिलेक्ट नहीं किया। तो गूगल ने जो इसका इंट्रोडक्शन की पहली लाइन थी ना, जितने करेक्टर होने चाहिए थे, उसको पकड़ा और वो देख लीजिए, फॉर फास्ट फूड इंथुजियस्ट, वो उसने खुद ही उसका मेटा टाइटल सेट कर दिया कि यही होना है। अब इसमें बेशक कीवर्ड आए ना आए, तो वो फारिग हो गया काम। समझ आई मेरी बात की? तो ये हुआ है। अगर अब आप इसका, हाउ एवर इट इज चैलेंजिंग टू फाइंड द लेटेस्ट प्राइसेस फॉर योर फेवरेट मील्स एज दे आर नॉट लिस्टेड ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट्स। अब देखो ये लाइन, आप मानते हो इस लाइन को? इस लाइन को पढ़ो और मुझे बताओ, क्या आप ये लाइन लिख सकते हो? वो क्या कह रहा है? इट इज चैलेंजिंग टू फाइंड द लेटेस्ट प्राइस फॉर योर फेवरेट मील्स एज दे आर नॉट लिस्टेड ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। क्या ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अरीबा कहते हैं नहीं लिख सकते, बेला भी कहती है नहीं लिख सकते, बाकी भी बताएं, जल्दी से बताएं। कदर कहते हैं नहीं लिख सकते। और बताएं जल्दी से बाकी भी बताइए जल्दी। अल्लाह करे कोई यस लिख देना। नहीं, बाकी सारे बस सुनने वाले ही हैं, शायकीन ही है। हाँ, ये जो आपने बात लिखी है ना, हम कल जब ये लेक्चर ले रहे थे ना, अगर आप उस वक्त थोड़ी सी अटेंटिव होती तो आपको ये पता चल जाता। क्या क्या पता चलता? वो ये पता चलता कि ये देखो, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर इसके ऊपर प्राइसेस नहीं मेंशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये खाना है, सपोज मुझे ये खाना है, ये देखो नई प्राइसेस मेंशन है। आगे चले जाता हूँ, यहाँ पे भी प्राइसेस नहीं मेंशन है। तो वो बिल्कुल लिख सकता है ये बात, इसीलिए उसने उसको अलहदा करके लिखा है। ठीक है, वो बेवकूफ जरूर होगा देखने में लिखने में, लेकिन उसने बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो उसने आइडेंटिफाई की है, वो उसने अलहदा एक लाइन बना के लिखी है। कहता है कि चैलेंजिंग है क्योंकि उसकी प्राइसेस जो है वो लेटेस्ट प्राइसेस बहुत डीप डाउन जाके अगर कहीं है भी तो दे आर नॉट लिस्टेड ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये उसने प्रॉब्लम फाइंड किया, बट डोंट वरी, अब ये उसका सोल्यूशन दे रहा है। अब उसने उसका सोल्यूशन दिया। मैंने जानबूझ के कहा था, मैंने कहा मैं देखता हूँ कि मेरे सारे मेरे पीछे लगते ने, लकीर दे फकीर ही है बाय द वे तुझे। अगर कल वो सुना होता तो आप लोगों को पता चल जाता। अच्छा ये देखें आप जरा, डोंट वरी, ये क्या लिखा है इसने? डोंट वरी, वी वी हैज वी हैज गॉट यू कवर्ड। हाउ गुड इज दैट? बेला कितनी अच्छी इंग्लिश है ना ये। बेला से मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि ये वो है ना, स्टेट से हैं, तो इनकी जरा जबरदस्त किस्म की इंग्लिश है। ठीक है, तो वो कहता है डोंट वरी, वी हैज गॉट यू कवर्ड, वी हैव कंपाइल्ड एन अपडेटेड लिस्ट ऑफ मैकडोनल्ड्स मेन्यू प्राइसेस फॉर 2025. This comprehensive guide also include information about ongoing, कोई स्पेस नहीं दी उसने, promotions, special offers and daily deals। ठीक है, छोटी लाइन उसने लिखी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कंटेंट की बेस पे दूं तो मैं 0 नंबर दूं इस बंदे को, मतलब जस्ट अगर मैं इसको कहूँ ना कि इंग्लिश। लेकिन आपको सिर्फ बताने का, या कुछ लोग जो थोड़ा से वो हो गए थे कि यार हमसे तो इतनी इंग्लिश नहीं लिखी जानी, पता नहीं इंग्लिश क्या वो मरवा देगी हमें, तो उनको बताने के लिए मैंने ये लाइनें दो चार पढ़ी हैं। हालांकि ये मैंने पहले दूसरे दिन जब हम कर रहे थे सर्च, मैंने देख ली थी, लेकिन मैंने कहा चलो मैं नहीं डिसहार्ट नहीं करूंगा। ये देखो 1000 का बना रहा है वो आराम से बैठा घर, खर्चा पूरा हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि
अपने आप को कभी भी लेट डाउन ना करें कि जी हमें तो बड़ा, ये देख लें आपके सामने है, इंट्रोडक्शन है, 4 लाइनें पढ़ी हैं, ये सारा कॉपी पेस्ट है। वो क्या करेगा, बर्गर की जगह पे क्या लिख देगा? हाँ, बर्गर या बकरी लिख देगा। वो चिकन नगेट्स हैं, क्या लिखेगा? नगेट्स ही लिखने हैं। ये ब्रेकफास्ट मेन्यू है, इतने नाश्ता तो लिख लो रहा, हलवा पूड़ियां लगाने से रहा। जो है नान चने भी नहीं लिख सकता, जो वो देते हैं पोरेज ही लिखना पड़ेगा, नान चने भी, लस्सी भी नहीं लिख सकता। ठीक है, तो वो अगर ड्रिंक उसका जो है वाटर, स्टिल वाटर है, मैकैफे है, तो वो वही लिखना पड़ेगा। तो अपनी पास से तो कुछ ऐड नहीं कर सकता, बाकी तो ये सारा कॉपी पेस्ट है। ये देखो ना, ये प्राइस है, अपनी पास से तो वो चेंज नहीं कर सकता इसको। या जो बारबेक्यू स्मोक हाउस है, उसका नाम कोई और तो नहीं लिख सकता, वो तो, ये तो कॉपी पेस्ट है सारा इतना। ये भी कॉपी पेस्ट है सारा। ठीक है, ये जितना भी है सारा कॉपी पेस्ट है, देख लें। ये सारा कॉपी पेस्ट है, क्योंकि ये सारी उसकी प्राइसेस हैं, कैलोरीज हैं, नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, ये ले, पीछे है मुक गया, ए इंग्लिश है नहीं को लिखी है उन्हें, वो तो हर जगह पे लिख सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मैंने इसीलिए आप लोगों को मेन्यूज से स्टार्ट करवाया कि मेन्यूज के ऊपर इतना कुछ आपको लिखना नहीं पड़ता। ये इतनी की एफर्ट अगर आप नहीं कर सकते तो फिर तो वाकई सोचने की बात है कि मतलब हम क्या करें। और उसमें भी मैंने आपको बता दी ये गलतियां, डोंट वरी। पता नहीं क्या किया, क्या उसने, वी हैज गॉट यू कवर्ड। ठीक है, तो अगर ये चल सकती है साइट, ये पहले पेज पे खड़ी हो सकती है मेन कीवर्ड के ऊपर, तो आई कैन अश्योर यू यू कैन डू मच बेटर देन दैट। आई हैव नॉट सीन वन ऑफ यू कि जिसको मैं ये कहूंगी नहीं इसको नहीं इतना लिखना आएगा, लिख लेगा। ये देखो, अगले इसकी पढ़ो, वेलकम टू आवर कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन मैकडॉनल्ड्स मेन्यू यूके, वन स्टॉप एक्सप्लोरेशन। ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये इसने गलत ही वर्ड लिखा हुआ है। अच्छा देखो, अब ये भी शुगर चेक करें, कॉपी, इसको चैट जीपीटी को दो। ठीक है, इसको कहना यार इसमें से गलतियां निकालें, कैन यू स्पॉट एनी mistake or a improvement in this line। ठीक, ये देखो, yes here are some issues, comprehensive guide on McDonald's menu, grammatically bit clunky, it reads smoother as comprehensive guide to the McDonald's UK menu। ठीक है, a one stop exploration, एग्जैक्ट वही चीज जो मैंने आपको, साउंड्स ऑकवर्ड, ओवरस्टाफ्ड, कुड बी सिंप्लीफाइज, वन स्टॉप रिसोर्स और योर गाइड टू, योर गो टू गाइड। छोटा वर्ड, इजी वर्ड लिखें। फॉर एवरीथिंग मैकडोनल्ड्स हैज टू ऑफर, वेग, रिपेटिटिव, क्योंकि मैकडोनल्ड आप देखो ना कितनी दफा आ रहा है एक ही लाइन में। ठीक है, मोर एंगेजिंग इफ यू specify, covering prices, calories, opening times and more। Overall the sentence is too long formal for web SEO copy। SEO पे जाके ये फंसेगा। ठीक है, शॉर्टर पंचियर फ्रेजिंग्स वर्क बेटर, स्ट्रॉन्गर वर्जन कुड बी, वेलकम टू आवर कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू द मैकडोनल्ड्स यूके मेन्यू, योर गो टू रिसोर्स फॉर प्राइसेस, कैलोरीज, ओपनिंग टाइम्स एंड मोर। बताएं अब ये अच्छा ज्यादा लग रहा है, या वो जो क्लटर्ड सा सेंटेंस लिखा हुआ है, वेलकम टू आवर कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन मैकडोनल्ड्स यूके मेन्यू यूके, वन स्टॉप एक्सप्लोरेशन रिसोर्स फॉर। अब हुआ क्या है, इसने भी वही काम किया जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, 10 वेबसाइटें पढ़ी, उनका इंट्रोडक्शन देखा, अब उसने कहा मैं इसको डिफरेंट कैसे लिखूं, उसने उसके चक्कर में मुश्किल वर्ड ला के लिख दिए। ठीक है, तो ये काम नहीं हमने करना। आपको मैंने सिंपल रूल बताया है, 9वीं का बच्चा अगर ये आपकी लाइनें पढ़े, जो इंग्लिश जानता है, वो लाइनें पढ़े तो उसको समझ आ जाए, अच्छा यार ठीक है, इसने लिखा है कि इसमें मेन्यू है, इसमें प्राइसेस है, इसमें ये है। ठीक है, ये पूरा पूरा का पूरा ही इसने ऐसे लिखा है, इफ यू आर लुकिंग टू सेटिस्फाई योर क्रेविंग, क्रेविंग का वर्ड अब कॉमन यूज नहीं होता, फॉर अ बिग मैक और एनी ऑफ द लिमिटेड टाइम ऑफरिंग्स। ठीक है, तो क्यों करना है, डोंट वरी नाउ वी हैव कवर्ड द फुल मैकडोनल्ड्स मेन्यू विद प्राइसेस। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ, इस बंदे ने प्रॉब्लम क्या फाइंड किया है, वेबसाइट तो बना लिया है, इसने प्रॉब्लम क्या फाइंड किया है, क्या प्रॉब्लम आपको समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसने लोकेट किया है, कोई प्रॉब्लम इसने दिया है कि जी ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों मैं ये वेबसाइट बना रहा हूँ या क्यों ये मैं कंटेंट लिख रहा हूँ, मुझे बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम क्या समझ आ रही है आपको, क्या प्रॉब्लम इसने आइडेंटिफाई किया है।
क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, जल्दी बताएं, कोई जल्दी से बोला करो यार, मैसेज जल्दी लिखा करें, अटेंटिव होके बैठे। नहीं को समझ आ रही, कोई भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये तो सोल्यूशन है ना, वन स्टॉप शॉप वेयर ही इज कवरिंग एवरीथिंग, ये तो सोल्यूशन हो गया, प्रॉब्लम तो है ही नहीं, पहले प्रॉब्लम तो लिखे ना। प्रॉब्लम उसने ये किया है, इफ यू आर लुकिंग टू सेटिस्फाई, कि अगर आपको भूख लगी हो ना तो फिर आप मेरे पास आ जाना, तो मैंने ये मैकडॉनल्ड का पूरा मेन्यू दिया है, ये उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है। अच्छा, और वो जो दूसरी वेबसाइट है ये वाली, उसने एग्जैक्ट प्रॉब्लम, अब देखो उसने आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि ऑफिशियल साइट के ऊपर मील नहीं लगे हुए, प्राइसेस नहीं लगी हुई, तो मैंने ही वो सिंप्लीफाई कर दिया है। अब आपको समझ आ गई है कि अच्छा प्रॉब्लम फाइंड करना कितना जरूरी है। अब प्रॉब्लम क्या है, इस बंदे की इंग्लिश उससे बेटर है, राइट, लेकिन इसने प्रॉब्लम फाइंड करने में गलती की है। उसकी इंग्लिश इससे अच्छी है, सॉरी उसकी इंग्लिश इससे बुरी है, लेकिन उसकी अकल इससे ज्यादा तेज चलती है, उसने प्रॉब्लम एग्जैक्ट फाइंड कर लिया। समझ आ गई मेरी बात की। तो अब देखो, अच्छा अब मेरा ना एक क्वेश्चन है, अच्छा ये मैसेजेस हो ना कोई पढ़ा जो मुझे मेरे पास आ रहे हैं, कोई बाकी सारे मैसेज पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं मैसेजेस? ओहो, ये तो गलत हो गया। अच्छा एक मिनट मैं देखता हूँ, इसको मैं प्राइवेट करता हूँ, वो कैन सी द मैसेजेस, चैट्स कैन बी मीटिंग मैसेजेस, राइट, ओके होल्ड ऑन, अच्छा आप कोई मैसेज करो और देखो, मुझे बताओ आप बाकी पढ़ सकते हैं कि नहीं, कोई मैसेज लिखें, मुझे लगता है वो मीटिंग में जाके मुझे करने पड़ेंगे। कोई मैसेज वैसे कोई टाइप कर दो, कदर आप कुछ लिखो इसके ऊपर, सिर्फ ये देखना। सर ऑप्शन नहीं आ रहा, ऑप्शन नहीं आ रहा टाइप करने का अब। अब टाइप करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, ओके, अब आप करिए मैसेज। अच्छा बाकी सब पढ़ सकते हैं, अच्छा अभी भी पढ़ सकते हैं, ओके चलो ठीक है, मैं ना बेला से ही पूछता हूँ, फिर बाकियों से नहीं मैं पूछता। आपको ये वेबसाइट देख के, ये हम देखें ना मैकडोनल्ड कितना बड़ा ब्रांड है, ठीक है, अपना माइक ऑन कर लो आप, मैकडोनल्ड कितना बड़ा ब्रांड है, ठीक है, छोटा ब्रांड तो नहीं है ना। जी। मैकडोनल्ड्स मेन्यू प्राइसेस, ये वेबसाइट है, सॉरी ये कीवर्ड है, मैकडोनल्ड्स मेन्यू विद प्राइसेस, ठीक है जी, ये कीवर्ड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। जी। नहीं। ओके, हमने उसकी 3 वेबसाइट्स निकाली जो पहली 3 थी, ठीक है, अच्छा बाकियों को मैं फिलहाल बंद इसलिए कर रहा हूं ताकि जो है ना मेसअप ना हो जाए। 1 2 3 4, चलो 4 वेबसाइट्स हमने निकाल ली। आपको इनमें से पढ़ के कोई एक वेबसाइट भी पढ़ के ऐसा लगता है कि ये किसी गोरे ने कुछ किया हो, इस तरह की इंग्लिश किसी गोरे ने लिखी होती है? नहीं, सो फार जो अभी तक तो हम देख रहे हैं वो नहीं लग रहा। नहीं ना लग रहा, नहीं। ये सारे पाकिस्तानी है, जी। ये सारे पाकिस्तानी है, ठीक है, गोरा का इंडियंस और बांग्लादेशीज भी हो सकते हैं कि नहीं, ये पाकिस्तान। आई मीन सब कॉन्टिनेंट कर लें आप, राइट, ऑन द ओके। होल आप सब कॉन्टिनेंट कर लें, ठीक है। राइट। इंडियंस भी जो है ना वो, इंडियंस आर बेटर इन उनकी स्पोकन इंग्लिश इंग्लिश। बेटर होती है, या थोड़ी सी बेहतर होती है, ठीक है, इसलिए मैं वो नहीं जा रहा था उस तरफ। इवन बांग्लादेशीज की इंग्लिश हमसे बहुत बेहतर है, इफ वी सही। इफ वी बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, मतलब दैट्स ट्रू। अकल पता नहीं है होती है या नहीं, इवन इंडियन हमसे मार खा जाता है जब वो दिमाग, शैतानी दिमाग लड़ाने पे बात है ना, तो वो मार खा जाता है, लेकिन जब बात आती है ना कंटेंट लिखने की, राइट अप करने की, तो वहां पे वो हमसे बहुत बेटर है, ठीक है। ट्रू। अब मैंने आपको जो बात बताई, बंगाली ने भी ट्राई की होगी वेबसाइट बनाने की, लेकिन वो जो वेबसाइट जिसने प्रॉब्लम भी बड़ा जबरदस्त किस्म का आइडेंटिफाई कर लिया, हम्म। ठीक है, वो आगे। ये मैंने सिर्फ आपको ये बात बताई है, मैकडोनल्ड ना पाकिस्तानियों का ब्रांड है, ना ये इंडियंस का है, ना ये बंगालीज का है, ये एक अमेरिकन ब्रांड है, राइट। उस सही। अमेरिकन ब्रांड के ऊपर ब्लॉगिंग की साइट्स बना के उससे कितने लोग रिजक कमा रहे हैं, और वो सारे पाकिस्तानी हैं,
किसी गोरे को नहीं ये होश आया कि यार ये भी काम हो सकता है। सही। ओके, एक मैं आपको आज एक और नीच के बारे में बताता हूँ। मैंने उधर भी जाना था आज, उसका कंटेंट राइटिंग के लिए इतना ही। एक है इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है जी, ऑफ मैकडोनल्ड। देखिएगा जरा क्या होता है यहाँ पे। अब अगर आप एक मैकडोनल्ड पे काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस पे आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन चाहिए, ठीक है। तो ये देखो कि कितनी वेबसाइट्स हैं। ये आ गई वेबसाइट जो मैं चाह रहा था। अच्छा, ये मेरे रीजन में नहीं खुलेगी। ये देखो 25 मैकडोनल्ड्स इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। ये इस बंदे ने एक वेबसाइट बनाई और ये उसने चला दी। उसने कहा ये क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैकडोनल्ड के पूछते होंगे तो केएफसी में भी तो रिक्रूटमेंट होती है ना, तो वहां पे भी पूछते होंगे। फिर बर्गर किंग्स में भी पूछते होंगे, सबवे में भी पूछते होंगे। तो अगर एक बंदा सिर्फ एक साइट बनाया जो लिस्ट द कॉमन क्वेश्चंस और इंटरव्यू क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड बाय डिफरेंट चेन्स, डिफरेंट रेस्टोरेंट चेन्स, ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर नीश। अब ये जो करेगा कौन? अब जो पाकिस्तान में बंदा बैठा है, अब यहाँ पे हमारी कंपेटिटिवनेस की बात आ जाती है। अब जो बंदा पाकिस्तान में बैठा है उसको क्या पता क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं। हाँ, वो पाकिस्तान के हिसाब से क्वेश्चन बना के बेशक पूछ सकता है, लेकिन यूके के हिसाब से नहीं पूछ सकता, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब पाकिस्तान में जो जॉब मिलती है यहाँ पे, तो वहां पे मेरा तो नहीं ख्याल इंटरव्यू होता भी होगा, तो मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर और किया क्या है उसने, ये क्वेश्चन है इसको, अच्छा उसने ना कॉपी पेस्ट भी इनेबल नहीं किया। अच्छा ये देखो, इसको कॉपी, इस वाले क्वेश्चन को कॉपी करो, चैट जीपीटी को दो, को मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, ये वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, मुझे क्या जवाब है। ये आपने उसने 95% वहां से लिया होगा और कुछ थोड़ा बहुत ह्यूमनाइज करके तो उसको इस पे लगा दिया है। कहने का मतलब ये है कि दिमाग जो है ना उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। डिफरेंट जॉब इंटरव्यूज के अगर आपको मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई बैठा हो जो ISSB के टेस्ट होते हैं, आर्मी टेस्ट होते हैं, CSS टेस्ट होते हैं, जो इस तरह के वो एक और होता है जो जजेस वाला, पी है, PC है, समथिंग टू डू, पी से स्टार्ट होता है, मुझे अभी याद भूल गया, PCS आई थिंक। एक तो वो CSS होता है, एक PCS होता है। तो उनके जो क्वेश्चन, अगर आप सिर्फ उनको इकट्ठा, इसी तरह इंटरव्यू वो है एंट्री टेस्ट, मेडिकल एंट्री टेस्ट है, मेडिकल एंट्री टेस्ट पास्ट पेपर्स, ये देखना जरा, .ac.uk आ गया, मेडिकल स्कूल काउंसिल, एंटर मेड स्कूल, छोटी वेबसाइट, ठीक है। यूनिवर्सिटीज की अपनी वेबसाइट, USMLE अमेरिकन वेबसाइट आ गई, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, देख रहे हो। अब अगर आप लोग पाकिस्तान में इस तरह की चीजें, ये मैं सिर्फ आपको एक आइडियाज देने की ट्राई कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अपने दिमागों को थोड़ा सा जो है ना एक्सपैंड करो, कि ठीक है हो सकता है मेन्यू की नीच पे किसी एक का दिमाग जो है वो इतना ना चल रहा हो, लेकिन यहाँ पे हंड्रेड्स अपॉन थाउजेंड्स चीजें हैं। कल मैंने एक छोटी सी बात की, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पिक की या नहीं की। मैंने कहा कि मैकडोनल्ड का मेन्यू, एक बंदा वो पूरा मैकडोनल्ड का मेन्यू कवर कर रहा है, ठीक है, समझ आ रही है। एक बंदा जो है वो सिर्फ ये कह रहा है कि मैकडोनल्ड्स रैप ऑफ द डे। वो कहता मैंने ना, मुझे बाढ़ में गया सारा, मेरे से नहीं इतना कुछ किया जाता, मैंने सिर्फ रैप्स के ऊपर बात करनी है। तो वो देखो वो भी यहाँ पे खड़ा रैंक कर रहा है सिर्फ रैप के ऊपर बात करके। मंडे कौन सा होगा, ट्यूसडे कौन सा होगा, वेडनेसडे कौन सा होगा, ये लो, ठीक है। अच्छा आगे देख लें, बाकी भी उसने थोड़ा बहुत कवर किया है, ब्रेकफास्ट मेन्यू कवर किया है, ऑफर्स प्रमोशंस कवर किए हैं, लेकिन मेन जो है वो रैप्स को उसने पकड़ा हुआ है। अब जब उसकी रैप वाली जो साइड है वो रैंक हो जाएगी, जब उसको रेवेन्यू आने लग जाएगा, फिर वो ऐसा ऐसा ब्रेकफास्ट भी करेगा, लंच भी करेगा, और भी कुछ करना चाहता है तो वो भी करेगा। तो वो फिर उसकी मर्जी है, जो मर्जी जिसको करे, लेकिन जो मेन नीश है वही है। तो इसी तरह आप लोग देखें कि बर्गर किंग का कोई एक ऐसा बर्गर जो ज्यादा फेमस है, उसका वॉल्यूम चेक कर लें, ठीक है। अब रैप ऑफ द डे, ठीक है, ये एक इंक्विजिटिव इंक्वायरी है, जो बंदा पूछ रहा है गूगल के ऊपर जाके कि आज क्या होगा, ठीक है। अब उसको ना प्राइस वो पूछ रहा है, ना वो ये पूछ रहा है कि उसमें कैलोरीज कितनी होगी, वो सिर्फ ये क्यूरियस है कि आज ट्यूसडे है। अब वो सारा तो नहीं याद कर सकता कि मंडे को क्या करते हैं, ट्यूसडे। तो वो जाएगा, तो वो जाके सिंपल लिखेगा मैकडोनल्ड का रैप ऑफ द डे, आज कौन सा रैप है उसके पास, ठीक है।
तो अगर मैं इस वाली साइड को देखूं तो उसने इंतहाई अच्छे तरीके से ये किया है। देखो, जब उसका मेन्यू चेंज हो रहा है तो उसने वो टॉप पे वो लाइन लिख दी, ये उसने इंट्रोडक्शन लिख दी है। ठीक है, बाकी सारा सेम ही है। ठीक होगी बात। एसईओ टाइटल भी हो गया, एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन भी होगी। उसके बाद H1s भी हमने कर ली है। उसके बाद कंटेंट की लेंथ के बारे में भी बता दिया, हेडिंग्स के बारे में भी बता दिया। हेडिंग्स के बारे में अब सिर्फ ये है, दो चीजें सिर्फ आप ज़हन में रख लीजिए कि जहां पे आपको ये लगे कि यार एक फॉर एग्जांपल पर्सनल रिव्यू है, ठीक है, आप अगर कोशिश करो, अगर आपको लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जानबूझ के घुसा देना है, अगर आपको ये लगे कि इसका क्वेश्चन टाइप बन सकता है, कॉन्वर्सेशनल स्टाइल बन सकता है, तो आप जरूर इसको एज अ क्वेश्चन, हेडिंग एज अ क्वेश्चन बना दें। फॉर एग्जांपल देखते हैं इधर, मोर इन्फॉर्मेशन है, रादर देन मोर इन्फॉर्मेशन लिखें, आप लिखते हैं कैन आई हैव मोर इन्फॉर्मेशन ऑन जो भी आप इधर बात कर रहे हो। ठीक है, उसके ऊपर अब ये है वेजिटेरियंस एंड वीगन ऑप्शंस इन मैकडॉनल्ड्स रैप ऑफ द डे। ठीक है, इसको अगर मैंने क्वेश्चन बनाया है तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आर दी वेजिटेरियंस एंड वीगन ऑप्शंस इन मैकडॉनल्ड्स रैप ऑफ द डे एंड क्वेश्चन मार्क। मैं ये क्यों करूंगा, क्योंकि अब हमने सिर्फ इसी में रैंक नहीं करना गूगल में, अब हमने गूगल के ओवरव्यू में भी रैंक करना है, जिसको हम एआई कहते हैं, एआई में भी रैंक करना है। तो एआई में जब आप लिखते हो तो आप ये वाला क्वेश्चन तो नहीं जाके लिखोगे ना। अच्छा, वैसे एक तजर्बा करके देखें, आपके सामने ही करता हूँ। अच्छा जी, मैं बाकी सारा कुछ खत्म करके एक नया खोलता हूँ, देखिएगा जरा। पेस्ट नहीं आ रहा ओवरव्यू इसमें। अच्छा, इसमें भी ओवरव्यू आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो ना कोई साइट है ना जो खुल रही है। ये देखो मैकडॉनल्ड्स की ऑफिशियल साइट्स हैं, ये मैकडॉनल्ड्स मेन्यू की जो दूसरी साइट मुझे लग रही है, देखो मैकडॉनल्ड्स मेन्यूज .co.uk रैप ऑफ द डे, ये एआई में रैंक कर रहा है। ठीक, देखो क्वेश्चन का इंटेंट, वो जो वेबसाइट है ना रैप ऑफ द डे ये वाली, वो सीधा सीधा लिख रहा है हेडिंग्स, मोर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन मैकडॉनल्ड्स ब्ला ब्ला ब्ला, मैकडॉनल्ड्स रैप ऑफ द डे। और ये जो वेबसाइट है जो अभी मैंने खोली, व्हाट इज मैकडॉनल्ड्स रैप ऑफ द डे, देखा है? अब समझ आई है आपको? लाइव एक्सपेरिमेंट, लाइव चीज आपको मैंने दिखा दी है कि जैसे ही क्वेश्चन का उसने इंटेंट जो है वो क्वेश्चन बेस किया, हेडिंग का इंटेंट, राइट, तो साथ ही ये देखो कितने एफएक्यूज देखें। ठीक है, अब ये उसे लिखने का सिर्फ ये मकसद है क्योंकि जब हम एआई से कुछ चीज पूछते हैं तो वी ऑलवेज आस्क एआई इन अ क्वेश्चन स्टाइल, ओके कैन यू राइट मी दिस। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि जो भी करूंगा मैं क्वेश्चन ही पूछना, मैं चैट जीपीटी के पास जाऊंगा क्यों, क्वेश्चन पूछने के लिए जाऊंगा ना। तो उस क्वेश्चन, अगर आप मेरी हेडिंग जो है वो क्वेश्चन बेस्ड होंगी तो मेरे ज्यादा चांसेस है। आपके सामने मैंने आपको एक करके दिखाया कि मैंने कहा वेजिटेरियन जो ऑप्शंस है ना वो मुझे बताओ, तो उसने जो है वो हमें एक साइट ये वाली निकाल के दे दी, मैकडॉनल्ड्स नहीं सॉरी, ये वाली साइट उसने निकाल के दी, क्योंकि ये उसके इंटेंट को पूरा कर रही थी, क्वेश्चन वाले इंटेंट को पूरा कर रही थी। ये यूके की ऑफिशियल साइट आ गई और वो साथ में उसकी वाली साइट। अच्छा, अगर मैं इसको ये कहूं व्हाट इज मैकडोनल्ड रैप ऑफ द डे टुडे, ठीक है, ये देखो मैकडोनल्ड्स मेन्यूज .co.uk, ये साइट टॉप पे आई। इसको जरा ओपन करो साइट में, ये ले साइट, ये मैकडोनल्ड मेन्यू पे बनी हुई है, लेकिन सिर्फ उसके स्टाइल ऑफ हेडिंग ने उस वेबसाइट को मजबूर कर दिया एआई ओवरव्यू को, क्योंकि यही एक वेबसाइट होगी जो एग्जैक्ट उसकी इंक्वायरी को उसी तरह जो है वो कवर कर रही है। तो इसलिए उसकी वेबसाइट एआई ओवरव्यू में खुल रही है। तो जब एआई ओवरव्यू में आ जाती है साइट, तो फिर आप कोई बंदा उसको रोक सकता है, तो उसको रैंक होने से, या उस पर लोगों को बंद कर सकता है किसी को ले जाने से। ठीक है, तो ये अब आपके सामने है। तो जब भी हेडिंग दें, कोशिश करें कि आप अपनी हेडिंग को अगर क्वेश्चन स्टाइल में कवर कन्वर्ट कर सकते हो तो उसको क्वेश्चन स्टाइल, एक बेतुका क्वेश्चन भी नहीं बना देना, क्योंकि जी सर ने कहा था क्वेश्चन है तो पूरा सिर पैर नहीं, बस वाट लगा देना उसके सामने, व्हाट इज, ये नहीं करना। अगर हाउ वाला क्वेश्चन बनता है तो हाउ लगाएं, वाई वाला क्वेश्चन बनता है तो वाई लगाएं।
ठीक है। अब वाई मैकडोनल्ड्स रैप ऑफ द डे इज सो एक्सपेंसिव। ठीक है, अगर ये हेडिंग बनती है तो ये देखो, seem expensive but the company passing on increasing cost of the blah blah blah। अच्छा, ये अब कहाँ पे आया है, ये कहाँ से ये अब आया है, यहाँ पे आप चेक करो तो ये सन न्यूज़पेपर से उन्होंने ये पकड़ा है। ठीक है, लेडिबल कोई और वेबसाइट है, सन न्यूज़पेपर है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि जब अगर आपने कोई भी क्वेश्चन बनाना है तो कोई हेडिंग बनानी है तो कोशिश करें कि वो क्वेश्चन स्टाइल में चली जाए, क्योंकि क्वेश्चन स्टाइल में जाने से आपके ज्यादा चांसेस हैं कि वो वाली जो आपकी है वो रैंक कर जाएगी साइट एआई ओवरव्यू के लिए। ठीक है, और अगर आपको ये लगता है कि नहीं नहीं समझ आ रही मुझे, क्वेश्चन स्टाइल में नहीं मुझे बनाया जा रहा, तो फिर उसको सिंपल रहने दें। ठीक है, फिर एफएक्यूज को जो है वो ज्यादा एफएक्यूज लिखें, एफएक्यूज हर पेज के लिखें। ठीक है, अब आपके कंटेंट ऑलमोस्ट कवर हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक जो है ना, आप लोगों के कुछ ना कुछ आप लोगों को ऑलरेडी आ चुका हो, कुछ ना कुछ कंटेंट आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मेन चीज जो है ना वो ये है कि कम से कम 8-10 पेजेस का कंटेंट लिख लें, ताकि फिर आप लोगों की वेबसाइट बनवाऊं। वेबसाइट जैसे बन जाएगी तो उसके बाद हम उसकी ऑन पेज की तरफ जाएंगे। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी जरा थोड़ा सा अब काम करें, अब काम का टाइम आ गया है। कंटेंट लिखना जो है वो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग चीज है, तो ये कर लें। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम कोशिश करेंगे कि हम ऑन पेज की तरफ जाएं। वेबसाइट बनी हुई होंगी। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट? नो लिमिट्स, नो लिमिट्स। आपने बेतुके क्वेश्चन नहीं लिखने। अब एक वेबसाइट के 10 पेजेस हैं, तो ये नहीं कि एक ही एफएक्यू को आपने हर पेज पे रिपीट करते जाना है। आपने जहां पे एक आंसर दे दिया बस, ठीक है, दैट इज इनफ। ठीक है, इसी तरह अगर आपने एक लिस्ट बना ली कोई 150 एफएक्यूज की, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें ओवर द नंबर ऑफ पेजेस, ताकि हर पेज पे 5-6 रेलेवेंट, उस पेज के रेलेवेंट एफएक्यूज आते जाएं। ठीक, तो ताकि वेबसाइट अगर आप लोगों की बनी होगी ना, तो फिर ऑन पेज करेंगे ना तो आपके लिए इजी होगा उसको समझना। लेकिन मैं करवा दूंगा, अगर वेबसाइट नहीं बनी होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी कंटेंट लिख के वो मेरे हवाले करें, उससे ऑप्शन से प्रूव करवा के। सर एक क्वेश्चन मुझे तो कल आपने आंसर नहीं किया, कहना आंसर, हाँ जी हाँ जी, प्लीज, मुझे याद भूल गया होगा, सॉरी, मैं रियली सॉरी हूँ। क्वेश्चन पूछें, या मुझे खुद को नहीं आता होगा जवाब, इसलिए नहीं दिया होगा। पूछें क्वेश्चन उजमा। कैसे पूछ रही हो? माइक ऑन कर लो या इधर लिख दो, कुछ तो करो। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग इसकी ऑफ कर लूँ? ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, आज की क्लास के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं।